तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षार और लवण VVI चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर का जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार धैर्य से देख लेते हैं तो आपको उम्मीद करेंगे कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी इस थ्योरी की बात यानी हम उसका हल करा देंगे। पहले देखते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यह सर्च कर सकते हैं प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन अम्ल और क्षार तो भी आ जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए पूरी साइंस का प्लेलिस्ट पड़ी है। 10th क्लास का मैथ का पूरा चैप्टर हल करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो का तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और जाकर मात्र आपको 49 रुपये का PDF लेना है और उसमें सब VVI क्वेश्चन होगा और आपको पैड मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पर उसको मिलेगा और आपको पर्सनल मैसेज करना है, स्कैनर दे देंगे और करने के बाद तब आपको मिल जाएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय में अम्ल और क्षार और लवण। अम्ल क्या है पहले ई समझेंगे, उसके बाद क्षार समझेंगे, उसके बाद लवण को समझेंगे। एक एक करके हम पूरा अध्याय को समझेंगे। तो एसिड को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, अम्ल को पूछा है जिन यौगिक का स्वाद खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल। तो बोलिएगा सर खाली खट्टा होने से सब चीज़ अम्ल हो जाएगा? नहीं, और कुछ पहचान है। अम्ल जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। एक और पहचान है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी जब भी इसका pH मान होगा 7 से कम हो जाएगा, यानी 6.9 तक होगा, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सब का हो जाएगा अम्ल। अम्ल के कुछ उदाहरण है, तो यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ACH3COO इसे सिरका कहते हैं, स्टिकम। तो आप क्षार देख लेंगे और इससे VVI क्वेश्चन आता है। ये सबसे ज़्यादा इसमें आता है कि अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, याद रख लीजिएगा। क्षार बेशक क्षारक को कहते हैं जिन यौगिक का स्वाद कड़वा स्पर्श चिकना होता है, यानी निचला सतह चिकना होता है, वे क्षारक कहलाते हैं। क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, OH-। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। इसका pH मान कभी भी होगा तो 7 से अधिक 7 से 14 के बीच में होगा, यानी 7.1 से स्टार्ट होगा और 14 तक होगा। उदाहरण के लिए NaOH यानी कास्टिक सोडा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा आपका क्षार का। इसमें भी पूछा जाता है तो क्षार उल्टा करता है अम्ल का, ये नीले से लाल करता था अम्ल, तो ये लाल से क्या करेगा, नीला। ये याद रखिएगा आप, क्वेश्चन डबल मार्क टिक कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे। अब लवण कहते हैं, लवण ये दोनों के बीच में होता है और जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण जल बनते हैं। जब अम्ल और क्षार मिल जाता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। लवण का pH मान 7 के बराबर, 7 कम या अधिक हो सकता नहीं है। अगर होगा तो दोनों मैच करके बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए अम्ल मिला दिए 6 और क्षार दे दिए माइनस में होइबे करता है तो 8, तो वो कट के आ जाएगा 7, तो उस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी भाषा में समझे कि इसे कैसे और समझ सकते हैं तो इसका समझेंगे कि एक चीन खींच दिए और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 0 लिए और यहाँ 7 लिए, तो इनके बीच में जो हो जाएगा ये अम्ल हो जाएगा, ये अम्ल होगा, और जो ये होगा ये क्षार होगा, और ये जो होता है ये 7 उदासीन होता है। उदासीन ये भी याद रखिएगा, ये क्या होता है, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। तो इतना उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है और जाकर आप देख सकते हैं। पूरा मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर 10th का उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हिंदी का भी है। सब सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा।
लेकिन अगर PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सएप चैनल पर हमें फ्लो करके पूछना होगा तो हम दे देंगे आपको। आइए देखते हैं कि अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। तो अम्ल और क्षार के सामान्य गुण क्या हैं वो देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और धातु और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जल में H+ आयन देते हैं। क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वा होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल से क्रिया करता है, जल में OH- आयन देता है और H+। हाँ, ये आपको नहीं बताया कि उदाहरण में जैसे ये सोडियम क्लोराइड लिए, पोटेशियम सल्फेट लिए, तो ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, और इस तरफ जो मिल के बनेगा ये लवण और क्षार लवण और जल बनेगा CH3COO। ये क्षार का उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दिया है। ये सब तीनों के तीनों का है क्षार है, और अम्ल और क्षार मिलकर बताया गया है कि लवण प्लस जल बनता है। अब आगे देखते हैं कि अम्ल क्षार मिलकर क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, और जब लवण और जल बनेगा तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाएगा। जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल कर का बनाएगा लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक जो खाते हैं ये है, और फिर ये जल बना देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और परीक्षा में आपको VVI क्वेश्चन देखने को मिलता है और बार बार इसे पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उदासीनीकरण के लिए शर्त क्या है, तो अम्ल और क्षारक में घुलनशील होना चाहिए, यानी अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाए, मिल जाए, तभी बनेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, यानी पूर्ण होगा, मिलेगा तो पूर्ण होगा। केवल अम्ल क्षारक के बीच ये अभिक्रिया होती है, और याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया केवल अम्ल और क्षार के ही बीच में होती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। आपको ये पहले से ही हम ग्राफ बता दिए कि 0 से 7 के बीच में जो रहेगा ये अम्ल होता है, जो 7 होता है ये उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में जो होता है ये क्षार होता है, यानी क्षारीय। pH पैमाने पर विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को दर्शाया गया है। इसका नीला लाल दिखाया भी गया है कि यहाँ थोड़ा सा रंग भी अलग होता है। अगर pH का देखिएगा, pH मान, तो अम्ल का जो होता है 7 से कम होगा, और तटस्थ मतलब उदासीन जो कहेगा तो ये 7 के बराबर होगा, और जो 7 से बड़ा होगा वो क्षार होगा। और इसी पर दिखाया गया है कि ये देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर जो है ये अम्लोला दिखाया है कि 7 से नीचे, यानी इसे इस तरफ वाला है, और जो इस तरफ है क्षारीय हैं। इसी प्रकार अम्ल उदासीन, तटस्थ को आप उदासीन की याद रखिएगा, क्षारीय। तो अभी ये बता दिए कि जो ये होता है 1 से 6.9 के बीच में होता है, और ये होता है 7 उदासीन वाला, और जो क्षारीय होता है 7.1 से 14 के बीच में होता है। ये महत्वपूर्ण है और ये याद रखेंगे। कह रहा है कि अब देखिए नींबू में कौन सा पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, और सिरका में कौन पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल। दही में कौन सा पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। और ये पूछा जाता है कि कैसे पहचाना, तो तीनों का है तो अम्ल है, यानी नींबू का रस भी है अम्ल, सिरका भी है अम्ल, और दही भी है अम्ल, यानी ये खट्टे हैं स्वाद में। और साइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल सिरका में, और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और ये पूछा भी जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है ये भी बता दे रहे हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल। ये VVI क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। आगे pH मान भी है वो भी बता देंगे, जैसे नींबू का होता है 2.2, तो ये सब बताएंगे, सिरका का 2.4, ये सब बताया जाएगा आपको। बेकिंग सोडा ये क्षारक है, और इसमें कौन सा उदाहरण है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साबुन जो है ये भी क्षारक है, ये वसा के सोडियम और पोटेशियम लवण पाया जाता है। खाने के नमक हैं जो इसमें लवण है, यानी लवण पाया जाता है, यानी उदासीन।
तो ये सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसी का फॉर्मूला आता है NaCl। और उसके बाद है इसमें कि सोडा बाइकार्ब मतलब कि लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आगे आइए देख लेते हैं अब महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये महत्वपूर्ण अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं। अम्ल धातु H2O गैस बनाते हैं परंतु क्षारक नहीं बनाते हैं। अम्ल और क्षार का स्वाद क्रमशः खाटा और कड़वा होता है। अम्ल खट्टा होगा स्वाद और क्षारक का कड़वा होगा। लवण का स्वाद समांतर खारा होता है। pH पैमाने पर 0 सबसे अधिक अम्लीय है और 14 सबसे अधिक क्षारीय होता है। यानी जैसे ही शुरू में लिख रहे हैं, यहाँ से जैसे शुरू में तो यहाँ 7 और यहाँ 14, तो हेने जाइएगा तो क्षार का मान बढ़ता है और हेने जाइएगा तो अम्ल का मान बढ़ता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और शुद्ध जल के pH मान 7 होता है, तो ये उदासीन होगा। अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनेगा, यानी देखिए H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर Na2SO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट, और फिर जल बनाएगा। इसी प्रकार अम्ल धातु मिलकर बनाएगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। याद रखिएगा जब क्षार मिला है तो जल बना रहा है और जब धातु मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, और जब क्षार और अम्ल मिलता है तो जल बनाता है लवण। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जब अम्ल को किसी धातु से अभिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो हाइड्रोजन गैस। जबकि अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो H2A यानी जल प्राप्त होगा। तो ऐसे क्षार और ये देख लीजिए 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 2 इसलिए बराबर करने के लिए लगा है, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जस्ता से अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार क्षार प्लस अम्ल रहेगा तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नमक और जल प्राप्त होगा। निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा कि अम्ल और क्षारक लवण दैनिक जीवन के व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनका उपयोग उनके सही समझ हमारे लिए उपयोगी अवश्य हैं। अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा कि आप छू सकते हैं। जैसे अम्ल के 3 गुण का है, स्वाद खट्टा है, जो चीखने लायक है वो चीख कर बता देंगे, जो बिना चीखने लायक है उसे देखकर बताएंगे। उसमें H+ रहता है। अम्ल में एक और होता है लिटमस मतलब उसका पेपर है आपके पास, तो डालिए तो अम्ल नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। इसीलिए इतना है बताने के लिए। अब आइए इसका ध्यान लेते हैं कि अम्ल के गुणधर्म कौन सा है। तो गुणधर्म स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब धातु रहेगा तो क्या बनेगा? धातु कार्बोनेट, और जल रहेगा तो बनेगा कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो बनेगा बाइकार्बोनेट। क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। उदासीनीकरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3CO सिरका। ये हैं अम्ल के सब पहचान कि ये कौन सा है, तो अम्ल है। क्षारक के गुणधर्म, और ये VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नीला को लाल करेगा अम्ल और क्षार को क्या करेगा? लाल से नीला हो जाएगा। कड़वा होता है स्वाद में, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, जल स्पर्श OH- आयन देगा, जबकि अम्ल H+ स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण को जल बनाते हैं। उदासीनीकरण NaOH, KOH और CaOH का होल2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH रहे उसमें आँख मूंद कर का मार दीजिए कि वो क्षार होगा। अब लवण के गुणधर्म, यही प्रायः लवण ठोस और क्रिस्टलीय होते हैं, मतलब कि चीनी का आकार जिसे देखे हैं वैसा ही होता है। फिर लवण जल में घुलने पर आयन देते हैं, आयन उत्पन्न होता है। अम्ल और क्षार को उदासीनीकरण अभिक्रिया लवण करते हैं। सभी लवण तटस्थ होते हैं, यानी 7 होता है pH मान, उदासीन होते हैं।
परंतु कुछ लवण अम्लीय या क्षारीय भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, सिरका है, CH3COOH Na। आगे हैं कि दैनिक जीवन के अम्ल और क्षारक लवण के कुछ उपयोग। अम्ल जो पेट में गैस समाप्त करने के लिए बनाते हैं, खाद बनाने के लिए, तो पेट में गैस को समाप्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खाद बनाने में सिरका के रूप में उपयोग होता है। उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। जब हमें गैस की दिक्कत करो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक खाद बनाने में और सिरका बनाने में एस्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार साबुन बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कांच एवं कागज बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, नली की सफाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार लवण बनाने में खाने के नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट होता है। यानी बेकिंग मतलब ये हाई कार्बोनेट लिखा है, इसे आप बाइकार्बोनेट लिख लीजिएगा। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा में। और इसका PDF में ठीक कर देंगे, ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF आपको सेम मिल जाएगा, ये कार्बोनेट होगा। चलिए इसी के साथ आगे वाला स्लाइड को देख लेते हैं। कह रहा है कि सूचक मतलब कि कैसे पहचान किया जाता है। तो सूचक क्या है, आइए देखते हैं। ये प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ विलयन को भेद कर दर्शाते हैं, उसे सूचक कहलाते हैं। सूचक का नाम अम्लीय विलयन, तटस्थ विलयन और क्षारीय विलयन। नीला लिटमस पत्र ये लाल कर देता है अम्ल में रहेगा तो, और उदासीन में रहेगा तो नीला। आपको यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि जब भी अगर आपको कहे तटस्थ तो मतलब समझ लेना है क्या है, उदासीन। और उदासीन रहेगा तो pH मान कितना होगा, 7। याद रहेगा आपको, तो याद रहना चाहिए। चलिए आगे इसका देखते हैं। तो ये बताता है फिनप्थिलीन को अम्ल में डालिएगा तो रंगहीन हो जाएगा, और फिर उदासीन में भी रंगहीन, और क्षार में कैसा हो जाएगा, गुलाबी। मेथिल ऑरेंज को डालेंगे तो लाल होगा, फिर नारंगी और फिर पीला। यानी उदासीन में डालिएगा तो नारंगी और क्षारीय में डालिएगा तो पीला। ये सब पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टि से, VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। हल्दी का अम्ल में रंग होता है पीला, और उदासीन में भी पीला होगा, और क्षार में जो होगा लाल और भूरा। उसके बाद गुड़हल के पत्ते तो ये अम्ल में लाल होगा, उदासीन में बैगनी, क्षार में होगा हरा। प्राकृतिक सूचक में हल्दी, गुड़हल, लाल पत्ते की आदि को शामिल किया जाता है। ये पूछा जाता है, इसलिए इसे आप याद कर ले VVI मानकर। आगे देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया क्या होता है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया ये होता है कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी जब लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं तो ZN और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डाला जाएगा तो हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो ये भी याद रखेंगे, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ये भी देखेंगे। आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर है कि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं, यानी तीनों ही प्राप्त होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा PDF के लिए बताए हैं आपको दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको आसानी से वहाँ लिख सकते हैं, PDF मिल जाएगा। तो पहला है कि धातु कार्बोनेट के साथ, तो इसमें बता दे रहे हैं कि आपको तीनों मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड,
और यहाँ पर जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बनाता है संगमरमर, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही चूना पत्थर का निर्माण करता है। ये चूना पत्थर संगमरमर के साथ अम्ल के अभिक्रिया करता है। बढ़ावा है अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और फिर हमें सोडियम क्लोराइड, नमक और जल मिलेगा। आइए अब अगला देखते हैं स्लाइड 13 की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण, और इसे पूछा जाता है इसलिए इसे याद करना आपको अनिवार्य है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलकर सोडियम सल्फेट प्लस में जल बनेगा। और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड और जल बनेगा। जिंक मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर सिरका में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सिरका और जल बना देगा। सावधानी है, सावधानी मतलब कि बिना शिक्षा के ये सब अध्ययन ना करें क्योंकि ये खतरा है। तो क्या सावधानी है? प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के संभलते समय दस्ताने का प्रयोग करें, बिल्कुल करें। और अम्ल का जल में मिलाए, जल में अम्ल को ना मिलाए, यानी कह रहा है कि अम्ल में जल को मिलाए। अम्ल जो है उसमें पानी डालें लेकिन जल को में रखकर पानी में अम्ल को ना डालें क्योंकि उड़ता है और एक खतरा साबित करता है। विशेष तौर सल्फ्यूरिक अम्ल में ध्यान रखें। अम्ल और क्षार त्वचा और आँख के गिरने पर तुरंत जल से धोएं, ना धोने पर जल जाएगा। अम्ल और क्षार को बच्चों को बहुत दूर रखें। सभी रासायनिक पदार्थ उनके लेबल अवश्य लगाएं क्योंकि ये खतरनाक होते हैं। अब सारांश में देखेंगे कि अम्ल खाटे स्वाद में हाइड्रोजन प्लस आयन और नीले लिटमस पत्ते को लाल कर देता है, ये तो कई बार बता दिए। तो आइए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। ऐसे PDF में सब दिया रहता है, ये आप उतार लीजिएगा। अगला देखेंगे कि क्षार जो है, क्षार अम्ल और लवण की पहचान कैसे करते हैं। तो पदार्थ नीला लिटमस पत्र में, अगर लाल लिटमस पत्र में और फिर हल्दी टर्मेरिक में और फिनोक्विलिन में डालने पर क्या होगा। जैसे अम्ल है, ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस में डालिएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। हल्दी में डालिएगा तो लाल भूरा कर देगा। फिनोक्विलिन में डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार क्षार है, तो नीला लिटमस पत्र में डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लाल में डालिएगा तो नीला कर देगा, और हल्दी में डालिएगा तो लाल भूरा कर देगा, और फिर फिनोक्विलिन में डालिएगा तो गुलाबी कर देगा। इसी प्रकार लवण में डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसको लाल लिटमस पत्र में डालिएगा तो कोई परिवर्तन ना होगा। हल्दी में भी कोई परिवर्तन नहीं, और फिनोक्विलिन में कोई परिवर्तन नहीं। लवण को किसी में डालिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये उदासीन इसका नाम ही है। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। लिटमस पेपर और अम्ल कैसा कर देता है, तो ये फिर क्षार को कैसा कर देता है, और फिर फिनोक्विलिन को देखो रंगहीन गुलाबी और रंगहीन कर देता है। अम्ल और क्षार और उदासीन का है ये डाटा ऊपर से दिखाया गया है ये चित्र में आपको। प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक प्रकृति के कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें अम्ल क्षारक पता लगाया जाता है, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। हल्दी अम्लीय विलयन में लाल भूरा होगा, क्षारीय में लाल धूरा। गुड़उल अम्ल में लाल होगा, क्षारीय में हरा। चुकंदर लाल गुलाबी हो जाएगा और पीला हरा हो जाएगा। हल्दी, ये सब नीचे आपको हल्दी का चित्र है। यहाँ पर गुड़उल का फूल है, यहाँ चुकंदर का है। हल्दी पेपर बनाने के लिए हल्दी को पेस्ट फिल्टर पेपर पर फैलाकर सुखा दें, फिर पीस कर, मतलब ये जो पीस दिए ये वाला सुखा दें। गुड़उल के फूल को, पंखुड़ी को गर्म पानी में उबालकर उसके घोल का उपयोग कर सकते हैं। अगर इसमें आपको डाउट है तो बोलिएगा, एक बार समझा देंगे। कि जैसे अम्ल में ये डाला गया तो ये गुलाबी कर दिया, क्षार में डाला गया लिटमस पत्र तो ये नीला कर देता है,
और अम्ल में लाल कर देता है, और फिर उदासीन में क्या करता है, लाल कर देता है, यानी कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। आगे देखिए, क्षार, अम्ल और क्षार के गुण के में अंतर। तो अम्ल और क्षार के गुण में क्या अंतर होता है ये देख लीजिए आप लोग। तो आइए इस अध्ययन को करते हैं। स्वाद खट्टा होगा, लाल लिटमस पत्ते को लाल, ये सब हम पढ़ा दिए हैं। हाइड्रोजन का, फिर धातु का अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस, और ये भी बताए हैं अधिक सांद्रता त्वचा पर जलन महसूस करती हैं, और ये भी अधिक सांद्रता हो तो त्वचा पर जलन, पानी में घुलनशील होता है, और स्वाद कड़वा होता है। ये PDF में आपको मिल जाएगा। फिर क्षारक का नाम और उसके सूत्र ये याद कर लीजिएगा, VBIN। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना CaOH के होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल 2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al के OH के होल 2, और फिर अमोनिया क्लोराइड है तो ANH4OH। और ये सब याद कर दिएगा। अगला देख लेते हैं स्लाइड का 19। दैनिक जीवन में अम्ल क्षारक के लवण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नींबू और संतरे में अम्ल का साइट्रिक अम्ल में, सिरका में एस्टिक अम्ल, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, और दही दूध में लैक्टिक अम्ल। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है क्षार का, खाना पकाने में होता है। और प्लस में केक बिस्कुट खाते हैं आप लोग, बच्चे हैं तो केक बिस्कुट खाइए करते हैं, तो इसमें क्षार होता है। दवाई में एंटासिड होता है, कागज़ में कपड़ा बनाने में होता है, नालियों की साफ सफाई में होता है। खाने के नमक, लवण, सोडियम बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, और फिर होता है कि खाने का सोडा का नाम तो Na2CO3, फिटिकरी का KL SO4 के होल 2 N212H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2O। और ये सब सूत्र पूछा जाता है, याद रखिएगा। हम क्षारक के लवण की उपस्थिति में क्या होगा, तो ये देख लीजिए, हाइड्रोजन आयन रहेगा तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड रहेगा, ए में अम्ल में रहेगा H+, N में रहेगा OH माइनस, और इसमें रहेगा सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl माइनस। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछा जाता है। यहाँ पर संकेत में नीचे दिखा गया है कि Na+ है सोडियम आयन, Cl N- है क्लोराइड है, OH- है हाइड्रोक्साइड है, H+ है हाइड्रोजन है। अब इसमें हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण याद रखने के लिए आप जैसे याद रखिए 2 से 4 बार वीडियो देखिए, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहला है कि जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस देता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड और जल देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो सोडियम सल्फेट और 2H2O जल। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं सर, तो शुरू में इसकी व्याख्या हमने पूरी कर दी है, इसलिए अब इसको हम आगे जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जहाँ नया होगा वहाँ पर रुककर बढ़िया से समझाएंगे आपको। 2HCl तो ये हो जाएगा COH के होल 2 और कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस में 2H2O Na2CO3 और 2HCl NaCl प्लस H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड 2CH3COOH और NaOH का CH3COO NaH2O। और इसका हिंदी में नाम भी दिया है कि धातु प्लस अम्ल लवण हाइड्रोजन गैस, कार्बोनेट प्लस अम्ल तो लवण जल कार्बोनेट, और फिर क्षारक अम्ल। ये सब पहले ही बता चुके हैं। याद कैसे रखें, तो सभी अम्ल खट्टे होते हैं और खट्टे पदार्थ अम्ल नहीं होते, जैसे इमली। सभी अम्ल नहीं होते हैं खट्टे पदार्थ, सभी क्षार कड़वे होते हैं पर सभी कड़वे पदार्थ नहीं होते। ये भी याद रखिए। कुछ औषधियाँ, सभी लवण स्वाद का खारा नहीं होता। ये सब है कि आपको कुछ अपवाद चीज़ इसमें दिया गया है, तो अपवाद को भी याद रखेंगे। अभी ये वाला सब बता दिए हैं। अब इसको आगे वाला देखते हैं कि अम्ल क्षार को दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ है। तो इसका उपयोग है साइट्रिक अम्ल बनाने में, अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
और उपयोग करते हैं फल एवं पेय को जंग से घटाने के लिए, जिसे फल को खराब होने से और जंग लगने से बचाने के लिए, शौचालय साफ करने के लिए, धातु साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षारक में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन बनाने में, नाली साफ करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, पेंट, पानी पीने के जल में शुद्धि के लिए होता है। फिर लवण में सोडियम क्लोराइड, खाने में, अचार बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, केक और बिस्कुट बनाने में। ये भी आपको देख लिए हैं पिछले ही स्लाइड पर। और इस स्लाइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर इसका सूत्र दिया गया है, तो आप सूत्र को याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है। और ये सब इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला हमसे पूछिएगा तो हम बता दे रहे हैं, सोडियम एस्टेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 3 गो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। बाकी आप फार्मूला कोई पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो PDF में दे देंगे, उस पर PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अम्ल की पहचान का प्रयोग कैसे करें, तो अम्ल की पहचान करने के लिए आपको अम्ल जिंक, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कुछ अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। अम्ल फिनोल्फ्थालीन के रंग रखते हैं। ये अम्ल का आपका उदाहरण है। क्षार के पहचान, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार फिनोल्फ्थालीन को गुलाबी कर देता है। क्षारक स्वाद के कड़वे स्पर्श होते हैं और अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और क्षार के एग्जाम्पल यहाँ पर हैं और रंग भी यहाँ पर दिखाई दिया है, आपको देख लीजिएगा। अब आइए लवण की पहचान। हालांकि ये सब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जो छूटने वाला है उसे बता दे रहे हैं। लवण का स्वाद सामान्यतः खारा होता है। लवण जल में घुलनशील होते हैं। लवण अम्ल और क्षार के उदासीन अभिक्रिया से बनते हैं। लवण जो होता है सोडियम क्लोराइड, K2SO, पोटेशियम सल्फेट, सिरका और सोडियम कार्बोनेट। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग चींटी को काटने में फार्मिक अम्ल का प्रयोग बनाता है। ये भी याद रखिएगा, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, जिसे हमें चींटी काटती है तो वहाँ पर दूधरा हो जाता है। और जिस प्रकार क्षारक जैसे बेकिंग सोडा लगाने के लिए मिलती है, एंटासिड हमें राहत देता है। जैसे इनो गैस पी होता है तो पी लेते हैं तो थोड़ा राहत देता है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट जिसे अम्ल या क्षारक होता है, जल को छोड़ने के पहले उदासीन किया जाता है। पेट में अधिक अम्ल होने से डॉक्टर एंटासिड दवा देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ चूना का देखिए चित्र है और ये आपको जानते हैं पचाने के लिए आमतौर पर हर घर में यूज होने वाला, क्योंकि आजकल गैस का बहुत रोगी है। हर रोगी होंगे क्यों नहीं, क्योंकि खान पदार्थ ऐसा हो रहा है, क्योंकि खाना जैसा खाइएगा वैसा ही आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के प्रकृति के अम्ल का उपयोग, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होता है तीव्र प्राकृतिक अम्ल और धातु साफ करने के लिए पाचन में प्रयोगशाला में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका तीव्र प्रबल अम्ल, तीव्र मतलब अत्यधिक अम्ल होता है और बैटरी में उपयोग होता है, उर्वरक बनाने में और रंग बनाने में। ये सब याद कर लीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल HN3 तीव्र अम्ल होता है, उर्वरक बनाने में, विस्फोट बनाने में होता है। एसिटिक अम्ल में सिरका में CH3COOH सूत्र है और इसका दुर्बल अम्ल कहलाता है, यानी दुर्बल अम्ल है तो कमज़ोर अम्ल है, और जो तीव्र अम्ल कहेगा वो मजबूत अम्ल होता है। तो इसके बाद सिरका अचार और खाद्य पदार्थ में होता है। साइट्रिक अम्ल C6H8O7 होता है, दुर्बल अम्ल होता है। नींबू, संतरा आदि फलों में पेय पदार्थ में होता है। कार्बनिक अम्ल है H2CO3, दुर्बल अम्ल है, ठंडे पेय में और कोल्ड ड्रिंक में होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे विभिन्न क्षारक की आकृति। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH और एक प्रबल क्षारक होता है, माने मजबूत क्षार होता है। साबुन, कागज, कृत्रिम रेशे बनाने में प्रयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रबल क्षार है, मतलब मजबूत क्षार है। साबुन, उर्वरक, बैटरी बनाने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है COH2 मध्यम क्षार है, मतलब कि बीच वाला भाग है। और चूना, सीमेंट, जल शोधन में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 दुर्बल क्षार होता है।
एंटासिड दवा में होते हैं। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, Na4OH के दुर्बल क्षार ग्लास उर्वरक प्रयोगशाला में होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH के होल3 दुर्बल क्षारक एंटासिड दवा में होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लवण के प्रकार क्या होता है। तो समांतर लवण ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड K2SO4 CH3COONA। और अम्ल में अम्लीय लवणता में अम्ल की मात्रा क्षारक अधिक हो तो NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHSO4 इसका उदाहरण है। क्षारीय लवण जब क्षारक की मात्रा अम्ल से अधिक हो तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट और फिर सोडियम सल्फेट Na2CO3 दोहरे लवण कौन होता है? जिनमें दो प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, जैसे फिटिकरी KAlSO4 × 12H2O। ये फार्मूला होता है, आपसे फार्मूला ये कई बार पूछा गया है तो ये भी आप याद रखेंगे। सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि प्रयोगशाला में अम्ल के क्षारक का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। अम्ल सदैव जल में डालें, जल को अम्ल में नहीं डालें, ये पहले ही हम बता दिए हैं। अम्ल को क्षारक के साथ जल में लग जाए तुरंत जल्द से धो लें, क्योंकि जल जाता है। धुआं गैस वाष्प सीधे हथेली पर वायु को अपने हिलाकर सूंघे। अम्ल करने के स्वाद चखने की इससे बचें। अम्ल को जो खतरनाक अम्ल है उसे चखने से बचें। सभी रसायन में लेबल युक्त बोतल को रखें, बिना बोतल के ना रखें। प्रयोग के लिए अच्छी तरह से धोएं। और ये सब पहले ही बता दिए हैं। तो आइए अगला स्लाइड देखते हैं। और ये निष्कर्ष पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें है कि दैनिक जीवन में अम्ल का और लवण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका देखेंगे कि नींबू का रस है तो इसे खाद्य पदार्थ में होता है। खाद्य पदार्थों में स्वाद में वर्धक के रूप में होता है, क्षार में नहीं होता है और फिर लवण में उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार बेकिंग सोडा केक बनाने में होता है, ये दोनों में नहीं होता है। साबुन में नहीं होता है अम्ल का प्रयोग, क्षारक में सफाई के लिए होता है। ब्लीचिंग पाउडर रोगाणु नाशक के मारने में, ये दोनों आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर कि किसी चीज़ में तो रोगाणु नाशक के रूप में। सोडियम क्लोराइड तो इसका होता है सिर्फ लवण का उपयोग भोजन के संचरण करने में, यानी अच्छा बनाने में, स्वाद को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब याद रखिएगा। अगला है कि सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? तो साधारण नमक कहते हैं, NaCl। और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, और इसका सूत्र है CaCO3। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत है। पोटेशियम नाइट्रेट सोडा KNO3, और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट जिप्सम CaSO4 2H2O। फिर इसी प्रकार है कॉपर सल्फेट तार सल्फेट तो CuSO4। फिर सोडियम कार्बोनेट है तो धोने का सोडा इसी को कहा जाता है, Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये दोनों आपको एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अमोनिया क्लोराइड नवसादर में NH4Cl। मैग्नीशियम सल्फेट होता है एप्सम साल्ट MgSO4 7H2O। और फिर पोटेशियम क्लोराइड होता है म्यूरेट ऑफ पोटास KCl में इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कि अम्ल क्षार के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो अम्ल ये बिंदु बता दिए हैं ऑलरेडी कि अम्ल जो होता है क्षार, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला। लवण और जल को pH उदासीन होता है और खट्टे होते हैं स्वाद में, परंतु सभी खट्टे अम्ल नहीं होते हैं, जैसे इमली। ये बता दिए हैं क्षारक स्पर्श चिकने होते हैं परंतु सभी चिकने का स्पर्श नहीं होते हैं। एग्जाम्पल चीनी, ये अपवाद है। तो ये अपवाद को याद करना जरूरी है। अपवाद पूछेगा क्या होगा? तो अपवाद वो होता है कि जौन में सब 100 बच्चा पढ़ने वाला बैठा है तो एगो आके हरामी हल्ला करने है, तो वो हो गया अपवाद। कि एगो पढ़ाई हो रहा है तो उस गाना गाने लगेगा, तो ये सब अपवाद वाला बच्चे हैं। इसी प्रकार अपवाद हर चीज़ का होता है, चाहे दुनिया में किसी को खोज लो। यहाँ पर देखिए pH मान दिया है पैमाने पर और स्थान। सबसे नींबू का pH मान 2 होता है, नींबू के रस का, और शुद्ध जल का 7 और साबुन के घोल का 10। तो इसका पूछा भी जाता है, जो NCERT के अकॉर्डिंग डाटा है
वो सब पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर नींबू का रस है, तो नींबू का रस का कितना है, तो नींबू का रस का यहाँ पर 2.2 होता है, लेकिन इसमें 2 दिया है। 3 सिरका में 3 होता है, टमाटर के रस में 4, और वर्षा के जल में 5.6, शुद्ध जल में 7, दूध में होता है 6.5 से 6.8, साबुन के घोल में होता है 9.9 से 10, बेकिंग सोडा का घोल 8.5, और घरेलू क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 से 14। अब इस स्वाद में कैसा होता है, तो स्पर्श खट्टा होता है, अम्ल जौन स्वाद रहेगा तो खट्टा होगा अम्ल में, अचार में जाएगा कड़वा, लवण में सामान्यतः खारा होता है। स्पर्श करने पर ये चुभने वाला होता है अम्ल, और ये क्षार में चिकना होता है, और ये चिकना एक खारा, मतलब कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। लिटमस का प्रभाव क्या होता है, तो नीला से लाल करता है, जबकि क्षार का करता है तो लाल से नीला, और लवण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल का आयन H+ देता है, और क्षार में OH- और अम्ल लवण में क्या होता है, या तो H+ या OH- नहीं देते हैं, कोई नहीं। तो APH का मान 7 से कम होता है, अम्ल का, क्षार का 7 से अधिक, और उदासीन का 7 के लगभग बराबर होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग अम्लीय मिट्टी को चूना CaOH के होल2 से अपचारित हुआ करके उपजाऊ बनाया जाता है। चींटी के काटने के सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप की राहत मिलती है। अधिक अम्लता एसिडिटी के एंटासिड दवाई जैसे MgOH के होल2 में ली जाती हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार में उदासीनीकरण किया जाता है। मृदा का pH नियंत्रण करने के उपयोगी होता है। अब आइए अम्ल क्षार का उपयोग के प्रयोगशाला में कैसे देखते हैं और इसे कैसे ठीक करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और ये स्लाइड अम्ल और क्षार के लवण का प्रयोगशाला में। जैसे अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर NaHSO4 और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाता है, और यही चित्र में दिखाया गया है। क्षार में भी इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्लेट होता है, फिर जल रहता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जल, और फिर घोल रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार लवण में समुद्री जल रहता है, वाष्पशील होकर उड़ जाता है और क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, यानी जैसे चीनी के दाने जैसा या नमक के दाने प्राप्त हो जाते हैं, पानी उड़ जाता है। तो क्या हो सकता है, यदि अम्ल को जल में मिलाएं तो हमेशा जल को मिलाएं, अम्ल में जल को अम्ल में नहीं जाने, अन्यथा छींटे पड़ सकती हैं और जल भी सकते हैं, खतरा भी है। क्षारक त्वचा में रखें। जैसे देखिएगा कोई व्यक्ति शराबी है, तो शराबी क्या करता है, उसे जल को अम्ल में नहीं मिलाता है, बल्कि अम्ल में जल डालता है, यानी शराब में जल को डालते हैं, पहले पानी डालकर नहीं डालते हैं। क्षारक के त्वचा पर लगे प्रभावित को स्थान जल में धोएं, आवश्यक हो तो चिकित्सा लें। कोई लवण जल से घुले, उसका विलयन 7 होता है pH मान, परंतु कुछ हल्के अम्लीय और क्षारीय भी हो सकते हैं, वो अपवाद में। अब कह रहा है कि महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण। ये समीकरण है कि जब अम्ल रहेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस, ये आपको बता चुके हैं और ये भी प्रयोगशाला में बता चुके हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर कोई ये सब रिसेप्शन है, तो अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में सलाह दीजिएगा। इस तरह आपने पूरी स्लाइड को देख लिया और देख लिया अम्ल स्वाद कैसा होता है। अगर चैप्टर में कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा, ताकि आपको बताया जा सके। अगर दोस्तों इसका PDF, अगर एग्ज़ाम 10th का आप परीक्षा में पास करना चाहते हैं, वो भी अच्छे अंक से, तो मात्र आपको 400 पार करना है, तो कोई बात नहीं, इस चैनल पर पढ़कर पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 450 अंक लाना है तो आप इसमें व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, वहाँ पर PDF के लिए लिंक मिलेगा, या फिर आप पर्सनली हमको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और आपको 49 रुपया पे करना होगा। और उसके बाद मात्र 49 रुपया में सारा VVI क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का PDF आपको दे देंगे, और वो आपको उससे एक क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।